दरबारी जी महाराज। ये बताइए कुशलगढ़ का क्या समाचार है? महाराज आपकी प्रजा आपके नाम के जय जयकार कर रही महाराज। ऐसा ही होना चाहिए। ये बताइए हमारी प्रजा में कोई प्रकार कोई कष्ट तो नहीं है? महाराज आपकी प्रजा में कोई कष्ट, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। ठीक है, ऐसा ही होना चाहिए। मैंने एक कौन है? कहीं दूर से आए तो यहाँ हिसाबे भर रहे हो। पोशाक से? ओ पोस्टमैन। पोस्टमैन क्या कर रहे हो? पोशाक से हमका लागत तुम जूता चप्पल सिए वाले हो का? हैं? हेलो फिर अच्छा, सेंदूर टुकली बेचे वाले हो? फिर अच्छा, दाढ़ी बनवाया का? दाढ़ी बनवाया का? फिर पोस्टमैन चिट्ठी लेके आए हो? लाओ चिट्ठी लाओ। जाओ पैसा तोहरे मेहरारू खाता में डाल देबे। हाँ हाँ जाओ, अंगूठा लागत हो तो कोनो बात नहीं ना। महाराज कहिए दरबारी। आपने जो पत्र भेजा था उसका जवाब आ गया है। 8 तारीख को बारात आने वाली है। लो महाराज, रतनगढ़ के जसवंत महाराज जवाब भेज दिया है। पड़ोस में किसका लिखा हुआ है? 8 तारीख को बारात आएगी। महाराज 8 तारीख कल है तो है। कल ही बारात आएगी? है तो ये तो बड़ी खुशी की बात है दरबारी। आओ का महाराज। एक काम करो, कुशलगढ़ की जितनी प्रजा है सबको निमंत्रण भेज दो। सबका न्योता भेज देता है और खाना में का बनवा ली। तुम तो जानती कि रात दरबार में कौन से भोजन कौन से लोग करते हैं, अपने हिसाब से भोजन बनवा दो। 5 क्विंटल कोहड़ा कटाई दे और का? 5 कुंटल कोहड़ा। बहुत अच्छा। और कोई सब्जी नहीं तुम्हारी निगाह में दिखाई दे रहा है? अरे कहा तो खिचड़ी खिचड़ी बनवा दे। हमारी बार क्या खिचड़ी खाएगी? जेका खाए कोई खाए, जेका ना खाए कोई चला जाए। तुम यार वही हो जो हैदरगढ़ में उतर के भाग गए थे मछली के चक्कर में। एक काम करो, अच्छे से अच्छे भोजन की तैयारी करो। सबका न्योता, सब जने आवत जाओ। मेरा रो तोहरो सबके न्योता है तो हाँ, सबके दूर दूरैया के न्योता है। दुनिया भी फैक चबो आवत, हम बुद्ध का चबो भाई। सब जने आवत जाओ महाराज। न्योता दे दिन खाना बन रहा। ठीक है, खाना बन रहा। हमका लागत लाइट वाइट दिखा रहे, हमका लागत बारात आ रही। बारात वह देखो सामने घोड़े की आवाज आ रही है, काबू की।
बताओ गोला वाले कह दियो वहाँ खितारी में दगावे नहीं, गांव में अगर कोई के छपरा जल गया ना तो गोला वाला पेले जाई। साले हाथी ना काट दियो, तेरा काट दियो हाथी खाए। बजाओ। बताओ बजनिया तुहार कमजोर है का है? चढ़ौका का सामान झोला में लेके आयो, चढ़ौका का सामान झोला में लेके आयो, बैग नहीं सर लाओ। 5 किलो का नथनी साले नकुला फारे का है का? जंजीर बजाओ तुहार जितने बजनिया सब ने बजाओ जोर से बजाओ। गोला वाले का ये साला उधर लगाओ। ऐसा करो गोला बाहर दगाओ। ए बजनी हो चलो जन्माष्टमी पर जन्माष्टमी बजाओ। चलो चले हुए पानी वानी पिए चले। ये चलो ये रंडी यही लाइन है देखो, ये चप्पल पहिर के आई इनका है जा है से चली जाओ नहीं तो भाई पैसा नहीं भैया। अब जल्दी विदाई करवा दियो। देखो नए सिस्टम से शादी हो रही, जयमाल वयमाल कहाँ लाग है, सब सिस्टम है। हाँ। ओकर टेंशन ना लियो और जल्दी शादी करवा दियो नहीं तो भद्दरा लागेगा। भद्दरा जब तक बियाह न हो जाए तब तक भद्दरा लागे न दिया। देखो मलमास का साल चल रहा है, है? नौनिया ओ नौनिया ला बिटिया का लेके आओ। जितनी जल्दी हो सके विदाई करा दियो नहीं तो बारात फाट जाएगी। महाराज दुल्हन का मुंह देख लियो, दांती वाती का नहीं पता रुपए कि ना रुपए। महाराज अब हमारी आप तैयारी कराएं। क्यों नहीं महाराज, क्या करे, आपको दिल में करता है कि आपको एक दिन और सेवा का मौका दें आप हमको, लेकिन आप जाने के तैयार हैं। समय आएगा
तो फिर मुलाकात होगी। अवश्य महाराज, समय तो बहुत ही जल्द आएगा महाराज। मैं आपको विदा तो कर रहा हूँ, लेकिन आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हो? महाराज क्या बात है? बिट्टी का हम सब बचपन से बहनी बिटिया माना है, अब ले जाओ तो महाराज बहनी बिटिया समझो। ऐसा करो कि आप कैसे जब सारे बहन बिटिया समझो तो भी आप थोड़ा सिपाही मेरा नादान है, हंसी मजाक करता है कि शादी विवाह हंसी मजाक नहीं होगा तो शादी में जो आए हुए लोग का उसका एंजॉय कैसे कर पाएंगे। महाराज, हमारी बेटी कामनी से अगर कोई भूल चूक हो जाती है हमारी तरफ से माफ कर देना महाराज। नहीं नहीं महाराज, अब ये मेरी अर्धांगिनी हो चुकी है। ठीक है महाराज, आइए बेटी। कामनी, जिस तरह तुम अपने राजमहल में रहती थी उसी तरह महाराज के महल में रहोगी। तुम्हें किसी प्रकार कोई कष्ट नहीं होगा। महाराज एक पराक्रमी राजा हैं, कोई तुम्हें कष्ट नहीं होने देंगे बेटी, जाओ। दरबारी जी महाराज, बेटी कामनी को विदा करके बहुत दुख हो रहा है, लेकिन क्या किया जाए, जो रीति रिवाज हो कोई मिटा सकता नहीं। महाराज दरबारी, मैं आराम कक्ष में चलकर थोड़ा आराम करता हूँ, उसके बाद में आगे क्या करना है उठने का बाद ही बताऊंगा। चलिए महाराज। ठीक है दरबारी। महारानी कामनी, ये अपना राजमहल है। आज से तुम इस राजमहल की राजमलिका हो। क्यों नहीं सुनी? ये मैं अपनी शादी अपने सुख जीवन के लिए नहीं किया, मैं ये शादी अपने बेटे राम और श्याम की परवरिश के लिए किया है। प्रिय, उन्हें एक कमी नहीं महसूस होने देना कि आप उनकी दूसरी माँ हैं। स्वामी जी, आप चिंता नहीं करें, मैं दोनों बच्चों को वो प्यार दूंगी कि शायद ये समझ नहीं सकेंगे कि मेरी सौतेली माँ है या कि सगी। तुमसे यही उम्मीद है प्रिय। प्रिय, ये तुम्हारा आराम कक्ष है, आप इसमें आराम कीजिए, हम अभी थोड़ी देर बाद आ जाएंगे। ठीक है स्वामी। वाह महाराज, मेरी शादी करके लाए, ना जाने क्या देखा मेरे माँ और बाप ने, जो कि इनके साथ मेरी शादी करती है। मेरी समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं। मुझे कुछ जानकारी लेना होगा दासी द्वारा। दासी, दासी, एक बात बताएं। कौन सी बात? महाराज की उम्र कितनी होगी? राजमाता,
ये तो सोचने वाली बात है। कहा महाराज की उम्र 60 साल। 60 साल? हाँ राजमाता। और मेरी उम्र कितनी होगी? और आपकी उम्र सिर्फ 20 साल है। महाराज की उम्र 60 साल और मेरी उम्र 20 साल। क्यों नहीं राजमाता? वाह, क्या देखा मेरे माँ और बाप ने, जो कि इस बुद्धि के साथ मेरी शादी करती है। दासी मेरी बात सुनो। कहिए राजमाता, क्या कहना चाहती हैं? क्या बताऊं सखी मेरा फूटल करम, क्या बताऊं सखी मेरा फूटल करम। क्या बताऊं सखी मेरा फूटल करम, क्या बताऊं सखी मेरा फूटल करम। नीलब हवा निकाल लूं हमको पलंग, नीलब हवा। ये जवानी मेरी अब तो बर्बाद है, ये जवानी मेरी अब तो बर्बाद है। कुछ न खाया रहे, कुछ न खाया रहे। कुछ न खाया रहे, कुछ न खाया रहे। नीलब हवा निकाल लूं हमको पलंग, दासी, इस सामने से घोड़े पे सवार होके कौन जा रहा है? राजमाता, ये तो अपने इस राज के महामंत्री जी हैं, जो कि बंगले की तरफ जा रहे हैं राजमाता। महामंत्री जी? हाँ राजमाता। दासी, एक काम करें। कौन सी? जाइए महामंत्री तक मेरा संदेशा पहुंचा दीजिए और मंत्री जी से बोल दीजिए क्या राजमाता कि तुम्हें महारानी कामनी अपने आराम कक्ष में याद कर रही है। ठीक है राजमाता, अभी गई और अभी बता। बुढ़े महाराज शादी करके लाए हैं मेरी जवानी बर्बाद करने के लिए। मेरी समझ में नहीं आता कि मैं करूं तो क्या करूं। मैं क्या करूं राम, मुझे बुढ़ा मिल गया, बुढ़ा मिल गया। क्या करूं राम, मुझे बुढ़ा मिल गया, वो बुढ़ा मिल गया। सब तो गए बाजार, बुढ़ा भी मेरा गया। सब तो गए बाजार, बुढ़ा भी मेरा गया। सब तो लाए फूल, बुढ़ा गोभी लेके आ गया। मैं हो गई हैरान, मुझे बुढ़ा मिल गया, बुढ़ा मिल गया। सब तो गए बाजार, बुढ़ा भी मेरा गया। सब तो गए बाजार, बुढ़ा भी मेरा गया। सब तो लाए आटा, बुढ़ा भाटा लेके आ गया। मैं हो गई बदनाम, मुझे बुढ़ा मिल गया। कौन तरफ वापस आएंगे। अब आज महाराज के सुहाग रातों है। अब हम अपने मंत्री जी के आने का इंतजार करते हैं। चलिए कोनो चीज की कमी हुए तो पूरा कर दे। अब मंत्री जी के आने का इंतजार करते हैं। रंबलिया देखा ठाकुर बलराज सिंह की शैतानी खोपड़ी का कमाल।
महाराज का आज सुहाग रात है। अब आप तो कहते रहो कि महाराज की शादी होगी, लेकिन सुहाग रात हम मनोगे। राम बलि, सिर्फ तुम देखते जाओ ये ठाकुर बलराज सिंह इस रतनगढ़ के अंदर कैसा गुल खिलाता है और महाराज जसवंत सिंह को किस तरह बर्बाद करता है। राम बलि, इस वक्त तो महाराज जसवंत सिंह राजमहल के अंदर पांचों अंगुली खुश नजर आ रहे होंगे। महाराज के समय पांचों अंगुली भिगोए। लेकिन नहीं, हमने कसम खा लिया है कि जब तक महाराज जसवंत सिंह के वंश का सर्वनाश नहीं करूंगा और उस शर्मजादे महाराज जसवंत सिंह को मौत के घाट नहीं उतारूंगा, तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। महाराज जसवंत सिंह की शादी हो गई है, दुल्हन राजमहल के अंदर आ गई है, लेकिन ओकर साथ सुहाग रात हम मनाएंगे। महाराज मनावत हुई है कि हम मना मंत्री जी नमस्ते। बांधी तुम? मंत्री जी, आपको महारानी ने आपको आराम कक्ष में बुलाया। क्या बोला? हाँ मंत्री जी। राजमाता ने मेरे को अपने सैन्य कक्ष में याद किया है। जी मंत्री जी। ठीक है बांधी, तुम जाओ राजमाता से बोल दो कि मैं बहुत जल्द उनसे मुलाकात करने के लिए उनके सैन्य कक्ष की तरफ आ रहा हूँ। जल्दी आना मंत्री जी। जाओ, मैं बहुत जल्द आ रहा हूँ। रमलिया देखा रामबली, इस वक्त महारानी कामनी ने बांदी के द्वारा मेरे को सैन्य कक्ष की तरफ याद किया है। थकी मांझी हुई है। हाँ? थकी मांझी हुई है शायद। रामबली, कुछ जरूर कुछ खास बात है, इसलिए महारानी कामनी ने मेरे को अपने सैन्य कक्ष की तरफ याद किया है। हो सकता बीमार उमार हुआ। रामबली, इसी वक्त चलकर हम महारानी कामनी से मुलाकात करूंगा और उसे सबसे पहले चलकर आजमाऊंगा। अगर वो मेरे पंजे में आ गई तो इस रियासत रतनगढ़ को अपने क्रोध की अग्नि से जलाकर अगर खाक न कर दिया तो अपना राम ठाकुर बलराज चलो चलो नहीं, कल अनवैया वही है। का बोला रे? कल है आने ही है, तो कल चली जाई है। अबे आज ही जो करना है मेरे को आज ही करूंगा चलो भी जल्दी। और इसी वक्त करूंगा। रामबली, चलो हम महारानी कामनी के सैन्य कक्ष की तरफ चलते हैं। आओ। महाराज बुढ़ाई तेरिया बिया की ही रहे। महाराज के गंगा जी के खेतुआ वो रखा थी। अब मेहरारू आई है तगड़ी तंदुरुस्त। अब देखो सुहाग रात तो मनाए न पाई है। अब मंत्रिया गवा है, सदा हुए साला नहीं, बिना बिना राजन के पट्टा चला हुआ है। अब हम चल रहे हैं। अब आज हम सुहाग रात देखा, चुपके चुपके देखा कि कौन तरह सुहाग रात मनावा जात है।
अब अगर हम देख ले गए ना तो कल हम हो पे घर में सुहाग रात में लोग चलते हैं। दासी अभी तक वापस नहीं आई। दासी जी राजमाता। मेरा संदेशा मंत्री जी तक पहुंचाया नहीं। राजमाता आपका संदेश मैं मंत्री तक पहुंचा के आई हूँ। क्या कहा? और उन्होंने बोला कि मैं चलो बहुत जल्द आ रहा हूँ। चलो ठीक है, मैं इंतजार करती हूँ, आप जाइए। ठीक है राजमाता। राजमाता गुस्ताखी माफ हो, ये आपका नाचीज गुलाम राजमंत्री ठाकुर बलराज सिंह आपसे कुछ कहना चाहता है। अरे तू उस राज की राजमलिका है, हमसे तुमसे क्या लेना देना? अरे चुप चुप। राजमाता के खिलाफ एक भी वर्ड जबान पर आया तो साले खींच कर मारूंगा। और मुझे क्यों बुलाया, कहो राजरानी। सुनाओ मुझे राजे दिल की कहानी। और सुनाओ मुझे राजे दिल की कहानी। राजमाता आखिर बात क्या है? अचानक बांदी को भेजकर मेरे को सैन्य कक्ष में बुलाने का कारण क्या है? तो सुनिए, मैं क्यों बुलवाई? और समझदारी हो करी करो नादान। क्या हुआ राजमाता? महाराज शादी करके